हमने क्या करना है, अभी हम स्लाइड शो, एनिमेशन, ट्रांजेक्शन तीनों में आ गए। अब आएंगे डिजाइन। डिजाइन में मान लो हम पहले पेज पर कर्सर रखे हैं। पहली चीज हमने सीखी थी बैकग्राउंड, याद है? बैकग्राउंड में आए, बाद में सीखा था, याद? बैकग्राउंड में आए सॉलिड चाहिए या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट अपन ने सीखा था, याद है? डबल कलर, ट्रिपल कलर। या कोई पिक्चर ले रहे हैं, पिक्चर में आके कहा इंसर्ट से कोई फोटो वोटो हो तो हम वो ले पा रहे हैं, फोटो वगैरह हो। जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो क्या कहेगी, आप हमारी कंपनी का लोगो लगाओ। जैसे ये देखो, ये राजनीतिक पार्टियां कोई प्रोग्राम करती है तो पीछे उनका आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी का लोगो लगा रहता है। अपन उस तरह का कुछ बनाए, तो हम यहां पर आ गए और ये हमने अपना लोगो ले लिया। ये हमने अपना लोगो ले लिया, ध्यान से। अब ये जो लोगो लिया तो आप देखिए गौर से, लोगो बड़ा है, थोड़ा सा कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा? लोगो हमने लिया तो लोगो बड़ा है, थोड़ा कट जा रहा है। क्यों कट जा रहा? क्योंकि ये लिखा ऑफसेट लेफ्ट, तो हमने -5 है, हमने 0 0 कर दिया, देखो बिल्कुल नहीं कट रहा। समझ में आ रही? फिर इसी में अगर हम कर दें टाइल, टाइल का मतलब होता है जिस चीज पर टाइल पर आप क्लिक कर देंगे वो पूरी स्क्रीन पर टाइल्स जैसे टुकड़े 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 लगा लेगी। पूरी स्क्रीन पर टाइल्स जैसे टुकड़े लगा लेगी। तो टाइल किया तो कितनी आ गई टाइल? लगभग 4। लगभग कितनी आ गई? 4। और हमें मान लो और ज्यादा चाहिए, तो चूंकि लोगो बड़ा है, ध्यान रखना सब में 4 नहीं आएंगी, ये डिपेंड करेगा इमेज की साइज पर। क्योंकि आप लोगों ने एक्सेल में पूछा था, याद है? इमेज बड़ी थी तो एक आ रही थी, छोटी की थी और छोटी की थी। तो यहाँ पर हम इमेज को कैसी छोटी कर सकते हैं, यहाँ उसमें तो हमें पेंट में जाके छोटा करना पड़ा था। इसमें यहीं पे ऑप्शन है, हमने 25% साइज कर दिया, बहुत छोटी हो गई इमेज। यहीं पर हमने इमेज का एक्स में और वाई में स्केल कितना कर दिया? 25%। बहुत छोटी हो गई। समझ में आ रही बात? 25 कर ले, 50 कर ले, वो जरूरत के अनुसार। तो हमने क्या कर दिया? टाइल कर दिया, लेफ्ट राइट से कितना छोड़ना है छोड़ दिया, और स्केल जितना करना था कर दिया। तो अभी जो बैकग्राउंड है वो बहुत डार्क आ रहा। कैसा आ रहा? डार्क आ रहा। और हमें इसमें स्पेस क्या कहते हैं, लाइट चाहिए, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लें। अब आ गया समझ में? हो गया परफेक्ट? कोई डाउट? ये तब जब हम किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा आप बैकग्राउंड पीछे लीजिए, आप अपनी यूनिट का लोगो लगा सकते हैं, ऐसे ही लाइट करके छोटा करके रख सकते हैं। फिर जो आप लिखेंगे वो बड़ा अट्रैक्टिव। आप लिखा है, जैसे क्या है आपका वो लोगो, क्या है? सर्वदा सर्वप्रथम, तो वो लिखा पीछे आपकी यूनिट का वो लगा, तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? समझ में आ रही बंधु बात? चलिए, एक कहानी हुई। अब हटा दें इसको, क्योंकि अपन को कुछ और समझना है, तो रीसेट कर दिया, सब हट गया। ये तो था। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे लग जाएगा, और अप्लाई अकेला रखेंगे तो एक पे लगेगा। जो भी लगाने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो वो सब पर आ जाएगा। ये तो हम बैकग्राउंड ले रहे थे या कलर ले रहे थे, अब हमें बैकग्राउंड नहीं लेना, थीम लेना है। क्या लेना है? थीम लेना है। तो यहाँ डिजाइन में ये थीम दी इतनी सारी, जो थीम चाहिए वो ले लो। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी थीम दी, जो चाहिए वो ले लो। और इसकी खासियत ये है, ये अप्लाई टू ऑल पूछते ही नहीं है, खुद ही अप्लाई टू ऑल कर लेते। इसकी खासियत ये है, ये आपसे अप्लाई टू ऑल पूछता ही नहीं है, खुद ब खुद ही अप्लाई टू ऑल कर लेता है। ये तो नहीं, पहले से वो सेट गलत था ना, इसलिए ऐसा हुआ है। तो हमने यहाँ थीम पे गए थे, अप्लाई टू ऑल कर दिया। ये आप जब लगाओगे तो वो पूछेगा कि खुद ब खुद अप्लाई टू ऑल कर लेगा। खुद ब खुद क्या कर लेगा? अप्लाई टू ऑल कर लेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे, पहले हमने क्या किया, अगर बैकग्राउंड लेना था तो बैकग्राउंड ले लिया, और थीम लेनी थी तो